अरे ओ कलंक, कितनी बार कहा है कि जब बाहर के लोग आए तो सामने मत आया कर। कल सरिता काकी आई थी, तुझे देखते ही डर के मारे भाग गई। कहती है कि तेरा ये रोग कहीं उनके बच्चों को ना लग जाए। ना जाने किस पाप का फल है तू। तुझे पालना तो दूर, तेरा चेहरा देखना भी भारी पड़ता है। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? ये लाल दाग तो बचपन से ही मेरे शरीर पर हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों जैसी साफ और सुंदर दिखूं, ताकि आप मुझे प्यार से गले लगा सकें। पर आपको तो सिर्फ मेरी सूरत बुरी लगती है, मेरा दर्द नहीं। पल्लवी, बस करो। क्यों सुबह सुबह बेचारी को कोस रही हो? दिव्या हमारी अपनी संतान है। ये दाग उसने खुद नहीं चुने। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें तो उसका सहारा बनना चाहिए। सहारा? इस बदसूरत शक्ल वाली का? कार्तिक, पूरा गांव कहता है कि ये लड़की हमारे खानदान के लिए मनहूस है। कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं है। ये जीवन भर हमारे सिर पर बोझ बनकर रहेगी। जा दिव्या, मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना मेरा खून खौलने लगेगा। पिताजी, आप माँ को मत समझाइए, वो नहीं मानेंगी। मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मैं काम तो सारा करती हूँ ना। फिर भी माँ को मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहाँ कोई मुझे घृणा से न देखे। दिव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोते हुए घर से बाहर जंगल की ओर भाग जाती है। हाँ, भाग जा, और वापस आने की जरूरत नहीं है। तेरे ना होने से कम घर में शांति तो रहेगी। नालायक कहीं की। पल्लवी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। वो हमारी बेटी है और उसके जैसा साफ दिल इस पूरे गांव में किसी का नहीं है। सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। हे भगवान, क्या मेरा सारा जीवन ऐसे ही अकेलेपन और अपमान में बीतेगा? मैं कहाँ जाऊं? दिव्या के दिल में बहुत गहरी चोट लगी थी। वो अपनी माँ की नफरत से दूर भाग रही थी, ये सोचकर कि उसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल का ये रास्ता उसे एक ऐसी जादुई मुलाकात की ओर ले जा रहा है, जहाँ उसे पहली बार प्यार मिलने वाला था। कितनी शांति है यहाँ, न माँ की डांट, न गांव वालों के ताने। पर ये अम्मा कौन है? क्या ये भी मुझे देखकर डर जाएंगी? क्या ये भी मुझे यहाँ से भगा देंगी? सबको तो मेरे इन लाल दागों से नफरत है। दिव्या हिचकिचाते हुए अम्मा के सामने खड़ी हो जाती है। वो सोचती है कि अब अम्मा उसे कुछ कहेंगी, लेकिन अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। आओ बेटी, डरो मत। इस घने जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? अम्मा की आवाज कितनी कोमल है, इनमें तो मेरी माँ जैसी ममता झलक रही है। पर क्या इन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा? क्या इन्हें मेरे इन दागों से घिन नहीं आ रही? दिव्या धीरे से अपना सिर उठाती है और अम्मा की ओर देखती है। अम्मा का चेहरा बहुत शांत और प्यारा है। बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या इन लाल दागों की वजह से? ये तो बस शरीर पर है, मन पर नहीं। असली सुंदरता तो तुम्हारी इन मासूम आंखों में है। आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अम्मा ने मुझे देखकर मुंह नहीं फेरा, उन्होंने तो मुझे प्यार से छुआ। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही देख पाती। यहाँ मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई बोझ नहीं। दिव्या अम्मा के साथ झोंपड़ी के अंदर जाती है और उनसे अपने मन का सारा दुख कहती है। अम्मा उसे ध्यान से सुनती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है। अम्मा, अब मुझे घर जाना होगा, सूरज ढलने वाला है। अगर मैं और रुकी तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। वो वैसे ही मुझ पर चिल्लाती रहती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। जब भी तुम्हारा मन दुखी हो, यहाँ चली आना। ये जंगल और ये बूढ़ी अम्मा हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम बहुत नेक लड़की हो दिव्या। अम्मा ने मेरा नाम कितने प्यार से लिया। आज मुझे पहली बार लगा कि कोई मुझे चाहता है। कल मैं फिर से यहाँ आऊंगी। यहाँ मुझे माँ जैसा प्यार मिलता है। दिव्या के मन का बोझ आज थोड़ा हल्का हुआ था। उसे पहली बार किसी ने बिना घृणा के देखा और गले लगाया था। दिव्या ने तय किया कि वो रोज अम्मा से मिलने आएगी,
पर उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन अम्मा पर एक बड़ी विपदा आने वाली है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ आपको? देखिए, मैं आ गई। आप ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हैं? अम्मा, आंखें खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, अभी कल ही तो अम्मा कितनी सही सलामत थीं। अचानक इन्हें क्या हो गया? इनका शरीर तो तप रहा है। क्या मैं गांव जाकर किसी को बुला लाऊं? नहीं, गांव वाले तो यहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। दिव्या अम्मा को संभालती है। अम्मा धीरे से आंखें खोलती है, लेकिन उनकी आवाज बहुत कमजोर होती है। दिव्या, बेटी, तू आ गई। मेरा वक्त अब शायद करीब है। मुझे अचानक बहुत तेज चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। मेरा पूरा शरीर जैसे सुन पड़ता जा रहा है। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही तो हैं जो मुझे प्यार करती हैं। बताइए, मैं क्या करूं? कोई तो इलाज होगा, कोई तो जड़ी बूटी होगी। बेटी, इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है। वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक बाबा रहते हैं। बरसों पहले जब मैं बीमार पड़ी थी, उन्होंने ही मुझे एक जड़ी बूटी देकर ठीक किया था। पर वो रास्ता बहुत डरावना है। डरावना रास्ता? गुफा? बाबा? मुझे अकेले वहां जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर अगर मैं नहीं गई तो अम्मा को कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगी। अम्मा ने मुझे अपनी बेटी जैसा माना है। आज मैं अपनी माँ का फर्ज निभाऊंगी। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी उस गुफा की ओर जाती हूँ। मैं बाबा को लेकर आऊंगी या उनकी जड़ी बूटी ले आऊंगी। आप बस अपनी आंखें बंद मत करना। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। संभल कर जाना बेटी। वो रास्ता आसान नहीं है, पर तेरी सच्चाई और तेरा साफ दिल तुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जा बेटी, ईश्वर तेरे साथ है। दिव्या के सामने एक कठिन रास्ता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना साहस नहीं दिखाया था, पर आज एक माँ की जान बचाने के लिए वो हर खतरे से लड़ने को तैयार थी। दिव्या गुफा की ओर बढ़ रही थी, जहाँ उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। प्रणाम बाबा। मैं जंगल वाली बूढ़ी अम्मा के पास से आई हूँ। उनकी हालत बहुत खराब है। वे जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपकी जड़ी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। शांत हो जाओ बेटी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। इस भयानक रास्ते पर एक पराई औरत के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आना ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या तुम जानती हो कि यहाँ से खाली हाथ लौटना भी जानलेवा हो सकता है? बाबा की आवाज कितनी गूंज रही है। यहाँ की गुफा में परछाइयाँ जैसे मुझे डराए ही हैं, पर मुझे पीछे नहीं हटना। अम्मा ने मुझे तब प्यार दिया जब पूरी दुनिया मुझसे नफरत कर रही थी। आज अगर मैं डर गई तो वो कभी नहीं उठ पाएंगी। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है दिव्या। तुम्हारे शरीर के ये लाल दाग, क्या तुम नहीं चाहती कि ये एक पल में ठीक हो जाएं? मैं चाहूं तो तुम्हें इस राज्य की सबसे सुंदर कन्या बना सकता हूं। बोलो, क्या तुम्हें अपनी सुंदरता वापस चाहिए? नहीं बाबा, मेरी सुंदरता से बढ़कर अम्मा की सांसें हैं। मेरा रूप तो कल भी ऐसा ही था, शायद कल भी ऐसा ही रहे, पर अम्मा के पास समय बहुत कम है। आप बस उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता बता दीजिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हैं और अपनी झोली से एक चमकती हुई लाल पोटली निकालते हैं। पोटली से एक जादुई रोशनी निकल रही है। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो, ये जादुई लाल पोटली, पर याद रखना, इसे कभी भी खोलना मत। अगर तुमने इसे खोला तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। बस इसे ले जाकर अम्मा के शरीर से स्पर्श करा देना, वे तुरंत ठीक हो जाएंगी। मैं वादा करती हूँ बाबा, मैं इसे कभी नहीं खोलूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ पुत्री, तुम्हारी ईमानदारी ही आज तुम्हारी और अम्मा की किस्मत लिखेगी। याद रखना, रास्ते में तुम्हें बहुत से लालच मिलेंगे,
पर रुकना मत। दिव्या उस कीमती पोटली को लेकर तेजी से गुफा से बाहर निकली। उसके हाथों में अम्मा की जिंदगी थी और मन में बाबा की चेतावनी। लेकिन क्या दिव्या बिना पोटली के रहस्य को जाने अम्मा तक पहुंच पाएगी, या उसका अपना दुख उसे विचलित कर देगा? अम्मा, मैं आ गई। आंखें खोली अम्मा, मैं बाबा से वो दवाई ले आई हूँ। देखिए ये लाल पोटली। बाबा ने कहा था कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस एक पल और रुकिए, मैं अभी आपको ठीक करती हूँ। बाबा ने कहा था इसे खोलना मत, पर इसमें से कितनी तेज रोशनी आ रही है। क्या इसके अंदर कोई हीरा है? क्या इस पोटली में मेरी सुंदरता छिपी है? अगर मैं इसे खोलकर अपने इन दागों पर लगा लूं, तो क्या मैं सुंदर बन जाऊंगी? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अम्मा की जान दांव पर है और मैं अपने चेहरे के बारे में सोच रही हूँ। धिक्कार है मुझ पर। दिव्या अपने मन के लालच को झटक देती है। वो कांपते हाथों से उस बंद पोटली को अम्मा के शरीर से स्पर्श कराती है। जैसे ही स्पर्श होता है, पूरी झोपड़ी एक सुनहरी रोशनी से भर जाती है। ये क्या चमत्कार है? पोटली कहाँ गई? अम्मा देखिए, पोटली तो आपके शरीर के अंदर समाती जा रही है। ये तो धीरे धीरे गायब हो गई। देखते ही देखते अम्मा के चेहरे की चमक लौट आती है और उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। अम्मा एक लंबी और ताज़ा सांस लेती है और अपनी आंखें खोल देती है। वे धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। दिव्या बेटी, ये तूने क्या किया? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ठंडी लहर ने मेरे पूरे शरीर का जहर सोख लिया हो। मेरा शरीर तो अब फूलों जैसा हल्का लग रहा है। तू वो पोटली ले आई? हाँ अम्मा, तांत्रिक बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था इसे खोलना मत, और मैंने उनकी आज्ञा मानी। मुझे खुशी है कि आप फिर से मुस्कुरा रही हैं। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। तू कितनी नेक है बेटी। तूने अपनी सुंदरता को दांव पर लगा दिया और उस पोटली के जादू का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। तेरी इसी निस्वार्थ भावना ने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। अम्मा, आप ठीक हो गई। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब मुझे जाना चाहिए। शाम हो गई है। माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। पता नहीं आज वो क्या कहेंगी, पर मेरा मन आज बहुत हल्का है। ठहरो दिव्या, विधाता सब देख रहे हैं। तूने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। यहाँ से थोड़ा आगे एक गुप्त रास्ता है, जहाँ एक जादुई फूल खिलता है। अब तेरी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। दिव्या ने लालच को हराकर अपनी ईमानदारी साबित कर दी थी। उसने पोटली के रहस्य को नहीं खोला और अपनी माँ जैसी अम्मा को बचा लिया। लेकिन अम्मा अब उसे एक ऐसी राह बताने वाली थी जहाँ दिव्या की बाहरी सुंदरता भी उसके मन जैसी सुंदर होने वाली थी। बेटी, तूने एक बेसहारा के लिए अपनी सुंदरता की परवाह नहीं की। तांत्रिक बाबा की वो पोटली तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना सकती थी, पर तूने उसे मेरे लिए इस्तेमाल किया। तेरी इसी सच्चाई ने आज इस जादुई रास्ते को खोल दिया है। अम्मा, पर वो पोटली तो गायब हो गई। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं अब हमेशा ऐसी ही रहूंगी? क्या माँ मुझे कभी प्यार से नहीं देखेंगी? मैं तो बस ये दाग मिटाना चाहती थी। नहीं बेटी, देख, यहाँ खड़ी हो जा। अपनी आंखें बंद कर और जो मंत्र मैं तुझे बता रही हूँ उसे पूरे सच्चे मन से बोलना। फिर देखना विधाता कैसे अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंत्र? क्या एक मंत्र से मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अम्मा की बातों में कितना भरोसा है। मुझे उन पर विश्वास करना ही होगा। मैंने आज तक सिर्फ अपमान सहा है। शायद आज मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। दिव्या जंगल के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अम्मा का बताया हुआ मंत्र धीरे धीरे बुदबुदाने लगती है। हे सृष्टि के रचयिता, मन की सुंदरता का प्रमाण दो। हे जादुई शक्ति, मेरी पुकार सुनो। अगर मेरा कर्म सच्चा है तो मुझे राह दिखाओ। जैसे ही दिव्या मंत्र पूरा करती है, धरती के नीचे से एक सुनहरी रोशनी फूटती है। अचानक जमीन से एक अद्भुत चमकता हुआ जादुई फूल प्रकट होता है। उस फूल से एक गूंजती हुई और बहुत ही सुरीली आवाज आती है। घबराओ मत दिव्या, तुम्हारी निस्वार्थ भावना की गूंज मुझ तक पहुंच गई है। तुमने लालच को हराकर दया को चुना है।
जो मन इतना पवित्र हो उसका शरीर बदसूरत कैसे रह सकता है। आज से तुम्हारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ये फूल बोल रहा है, क्या ये सच है? क्या आप मुझे ठीक कर देंगे? मैं बस एक साधारण लड़की बनना चाहती हूँ, जिसे देखकर लोग डरे नहीं, जिसे उसकी माँ प्यार कर सके। तुम्हारी मासूमियत और त्याग ही तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। ये देखो, मेरी ये दिव्य रोशनी अब तुम्हारे पूरे शरीर में समा जाएगी। दिव्या की आंखों के सामने एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिसकी उसने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। जादुई फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी और एक तेज नीली और सुनहरी रोशनी पूरी घाटी में फैल गई। अब दिव्या का रूप पूरी तरह से बदलने वाला था। ये कैसी अनुभूति है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से बरसों का बोझ उतर रहा हो। जहाँ जहाँ ये रोशनी छू रही है वहाँ की जलन और पीड़ा खत्म हो रही है। क्या सच में भगवान ने मेरी सुन ली? क्या अब मैं आजाद हूँ इस रूप से? उसके चेहरे के सारे लाल दाग गायब हो चुके हैं और उसका रूप चांद जैसा दमक रहा है। ये मैं हूँ? मेरे दाग कहाँ गए? मेरी त्वचा तो गुलाब की पंखड़ी जैसी कोमल हो गई है। हे भगवान, आपने तो मेरी पूरी पहचान ही बदल दी। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। दिव्या, ये तेरी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि तेरे सुंदर मन का प्रतिबिंब है। तूने एक बूढ़ी अम्मा के लिए अपनी खूबसूरती का मोह छोड़ दिया था, इसलिए आज प्रकृति ने तुझे ये उपहार दिया है। अब जा बेटी, अपने घर जा और सबको बता कि तू कौन है। दिव्या श्रद्धा से फूल को नमन करती है और अम्मा की झोपड़ी की ओर दौड़ती है। अम्मा उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वाह, मेरी दिव्या तो वाकई किसी देवी जैसी लग रही है। अब डरना मत बेटी, अब तुझे अपनी आंखें नीची करने की जरूरत नहीं। जा, आज तेरी माँ तुझे देखेगी तो अपनी किस्मत पर गर्व करेगी। संभल कर जाना। अम्मा, ये सब आपकी ममता और दुआओं का असर है। अगर आपने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं आज भी अंधेरे में भटक रही होती। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। दिव्या जंगल से निकलकर गांव के रास्ते पर चलती है। उसका चेहरा चमक रहा है और वो आत्मविश्वास से भरी है। रास्ते में गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई उसे पहचान नहीं पाता। अरे, ये अप्सरा जैसी लड़की कौन है? हमारे गांव में तो ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। ए लड़की, तो किसकी मेहमान है और किस घर की ओर जा रही है? काकी मुझे पहचान नहीं पा रही। कल तक ये मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी और आज मेरी तारीफ कर रही हैं। दुनिया कितनी अजीब है। रूप बदलते ही लोगों की नजर बदल जाती है, पर मुझे तो बस अपनी माँ का प्यार चाहिए। काकी, मैं वही दिव्या हूँ जिसे आप कल तक पास आने से रोकती थीं। आज मेरा रूप बदल गया है, पर मैं वही आपकी पड़ोसन हूँ। गांव के लोग हैरान होकर दिव्या को देखते रह गए। जिस लड़की को उन्होंने ताने दिए थे, आज वही सबको अलग लग रही थी। दिव्या अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अरे, कौन है तू बेटी? हमारे इस साधारण घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई? क्या तू रास्ता भटक गई है या किसी बड़े घर की राजकुमारी है? ये चेहरा, ये आंखें, पल्लवी, ये तो हमारी दिव्या जैसी लग रही है। पर ये कैसे मुमकिन है? दिव्या के शरीर पर तो वो भयानक रोग था। हाँ माँ, मैं वही आपकी कलंक और नालायक बेटी दिव्या हूँ, जिसे आज आपने सुबह घर से निकाल दिया था। पहचानिए मुझे, मैं आपकी अपनी संतान हूँ। माँ और पिता दोनों हैरान रह जाते हैं। माँ उसे ध्यान से देखने लगती है। ये क्या चमत्कार है? मेरे शब्द तो मेरे गले में अटक रहे हैं। कहाँ गए वो दाग? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? क्या किसी जादूगर ने तुझ पर जादू कर दिया? नहीं माँ, ये जादू नहीं, ये मेरी परीक्षा का फल है। जंगल की उस बूढ़ी अम्मा की जान बचाने के लिए मैंने अपनी सुंदरता का मोह त्याग दिया था और उसी त्याग ने मुझे ये दिव्य रूप दिलाया। जादुई फूल ने आज मुझे वो दिया जो मुझे आपसे चाहिए था, अपनापन। मैंने कहा था ना पल्लवी, हमारी बेटी का मन सोने का है। आज भगवान ने साबित कर दिया कि जिसकी आत्मा सुंदर होती है, विधाता उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची,
मैं बाहरी सुंदरता के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी ही कोख का अपमान कर बैठी। मैंने तुझे पत्थर कहा, पर तू तो हीरा निकली। क्या तू इस अभागन माँ को माफ कर पाएगी? उठिए माँ, आज मेरा नया जन्म हुआ है। बस वादा कीजिए कि आज के बाद आप किसी को उसके रूप से नहीं बल्कि उसके नेक दिल से पहचानेंगी। अब हम सब एक साथ खुश रहेंगे। दिव्या की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। गांव वाले जो कल तक उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज उसकी एक झलक पाने को तरस रहे थे। लेकिन दिव्या के लिए सबसे बड़ी जीत उसका नया रूप नहीं बल्कि उसकी माँ का बदला हुआ दिल था। अब उस घर में नफरत की कोई जगह नहीं थी।